अवधेश तिवारी बैरंगी, जिला मंत्री भाजपा युवा मोर्चा गोंडा। आज आप लोग यहाँ पे आज हम सबके अगुआ देवी पाटन मंडल के संरक्षक यूपी टाइगर पूर्व सांसद कैसरगंज आदरणीय ब्रजभूषण समर सिंह जी का आगमन इलियाथोप में हुआ। हम सभी नौजवान साथियों के साथ मिलकर अपने बुजुर्ग माताओं और भाइयों के साथ मिलकर हम लोगों ने आदरणीय सांसद जी का मैरिज लॉन के पास स्वागत अभिनंदन बंधन किया। आप बताएं इसके आगे आपका क्या प्रोग्राम है? अब पंचायत चुनाव आ रहा है इस बार और इलियाथोप द्वितीय क्षेत्र पड़ता है हम लोगों का, तो वहीं से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए हम लोग अपना दावेदारी कर रहे हैं। इसके पहले कौन से? इसके पहले मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में महामंत्री का चुनाव लड़ा 2016 में, और उसके पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इकाई छात्र इकाई जो है उसमें मैंने काम किया। उसके बाद 2016 में विश्वविद्यालय महामंत्री का चुनाव लड़ा, और उसके बाद हम अनवरत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला मंत्री पद के दायित्व पर हैं। आपके मन में कैसा है कि हम चुनाव लड़ेंगे? हमारे मन में, चूंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा और पहले तो हमारी सरकारों में जब 2017 में योगी जी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, तो सड़कों का जाल बिछ गया। पहले सड़क ही नहीं हुआ करते थे, तो स्कूल की कल्पना ही हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे यहाँ से माननीय विधायक जी विनय कुमार द्विवेदी जी विधायक हुए, उसके बाद उन्होंने सड़कों का जाल पूरा बिछाया मैनोर विधानसभा में। कुछ चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें अभी बची हुई हैं, जैसे कि स्कूल हम लोगों के क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में हमारे जो इलियाथोप द्वितीय में आता है, उसमें स्कूल नहीं है। बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं हो पाती। 20 किलोमीटर दूर स्कूल है, 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और अशिक्षा की बहुत व्यापक स्तर पे शिक्षा को बढ़ाने का काम किया जा सकता है हमारे क्षेत्र में, स्कोप है। तो हम चुनाव में और राजनीति में आने का एक मकसद है कि हम सेवा कर पाएँ लोगों की, अपने लोगों की सेवा कर पाएँ। और हमारे क्षेत्र के जो नौजवान साथी हैं, वो जिन भी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, अपनी बात जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं, वो एक माध्यम बनना चाहते हैं। उनकी बातों का कहाँ तक वो जाना चाहते हैं, उनकी क्या सोच है, वहाँ तक मैं उनकी बातों को पहुँचा सकूँ और रख सकूँ कि वो अपना काम कर पाएँ। जैसे हमारे क्षेत्र में अभी किसी भी ग्राम सभा में खेलने कूदने की जो ग्राउंड की व्यवस्था है वो नहीं है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसी समस्याएं हैं, जैसे सरकार में तो बहुत सारी समस्याओं का हल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में धीरे धीरे स्कूल बन रहे कार्य, लेकिन अभी कुछ हमारे यहाँ कुछ कमी है। तो हम लोग उन बातों को रखेंगे अपने सरकार, चूँकि सरकार अपनी है, तो अपने सरकार में हम लोग इन सब बातों को रखकर और अपने क्षेत्र की बातों को रखकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही हमारा विजन है, यही हमारा मोटो है, सेवा भाव का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से हम राजनीति में आए। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देंगे? हम अपने नौजवान साथियों को और अपने क्षेत्र के सभी माताओं बहनों और जो भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, उनको मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए मूलभूत चीजें होनी बहुत जरूरी है, जैसे स्कूल। अभी जिला पंचायत का चुनाव आ गया, अब इसमें बहुत सारे ऐसे नेता जो बरसाती मेढक की तरह चुनाव में आएंगे, तमाम वादे करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, धमका कर देंगे। ऐसा अक्सर देखने मिलता है, ऐसा आप लोग देखते होंगे। लेकिन चुनाव खत्म होते ही वो जैसे बरसात के बाद मेढक पलायन कर जाते हैं, वैसे नेता पलायन कर जाते हैं।
तो हम तो लगातार जब से 2021 से मेरा यहाँ रहना शुरू हुआ, क्योंकि मेरा पैतृक आवास यहीं है। जी मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से LLB का टॉपर रहा हूँ। जी वहाँ से शिक्षा और छात्र संघ के चुनाव से ये सीख कर आया कि हमारे यहाँ अभी बहुत पिछड़ा एरिया है, हमको भी बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाने, और शिक्षा से ही सब कुछ बढ़ता है। तो यही एक संदेश है कि युवा ये जरूर सोच ले कि हमारे लिए निरंतर कौन काम कर रहा था और कौन काम कर सकता है, कौन किस प्लेटफॉर्म पे हमारी बात रख सकता है। ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना, और उसी जागरूकता को फैलाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, हम सभी कार्यकर्ताओं का और खासकर हम लोगों का जो उत्साहवर्धन हुआ, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।